बैठा लो इसे। हाँ तो मिस्टर करण, ये हथियार कहाँ कहाँ सप्लाई करते हो और कहाँ से आई है हथियार? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे 1000 बार कह चुका हूँ, ये हथियार मेरे घर पे आए नहीं बल्कि रखे गए हैं। ये मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। झूठ बोलता है साले। चल ठीक है, मैं साइन करवाता हूँ। मैं साइन नहीं करूंगा यहाँ पे। क्या लिखा है तुमने इस पे? साइन नहीं करेगा? ठीक है, तो तुम मार के साइन करवाना चाहते हो। मैं साइन करने से पहले एक से बात करना चाहता हूँ। बोलो, मंजूर है? तो किससे बात करना चाहता है? कुंवर भाई से। कौन है ये कुंवर? तुम सबका बाप। अच्छा ठीक है। हाँ कुंवर भाई, करण बोल रहा हूँ। यहाँ पे इंस्पेक्टर विनय मुझे यहाँ पे थाने लेकर आए हैं। ये बात करिए उससे। हेलो, कौन? ओ सर, जी सर, जी ओके ओके सर। बोलो यार सर। चलते इंस्पेक्टर। देखा, फंसा दिया तुमको तुम्हारे ही भाई ने। कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका प्लान था 2-4 साल के लिए तुमको भेज दे अंदर और हड़प ले सब जमीन। हाँ कुंवर साहब, उसने किया तो बहुत बुरा है, लेकिन हम भी एक बार उससे मिलना चाहेंगे। हाँ, मिलो के? इस बार फंसाया है, मिलने गए तो गोली मार देगा। वैसे भी हमने उड़ते उड़ते सुना है कि बंदूक लेके बैठा है। अब भाई है, मिलना चाहो तो मिल लो। भाई है, मार देगा तो फिर मर जाओगे। अब उसने तो मुझको फंसा ही दिया था कुंवर साहब। अब इससे पहले वो गोली मारे, हम भी उसको फंसा ही देंगे। तुम्हारी जगह पे कोई और होता तो अब तक गोली मार चुका होता। मगर भाई है तुम्हारा, हाँ? गोली वोली नहीं मारता। करण, तुम यहाँ? तुमने मुझे धोखा दिया और मेरी पीठ पे वार किया। इसे मैं सीने पे लौटाने आया हूँ। करण, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भाई मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। रुको करण, ये क्या कर रहे हो? अरे क्या हुआ? काहे चिल्ला रहे हो? मार पिस्तौल हाथ में लेके आए हो, क्या कर रहा है? मार दिया मैंने। मार दिया? विशाल को मार दिया? बहुत गलत किया तुमने। देखो बच जाए वो। हाँ, ज्यादा लगी वगी तो नहीं? नहीं कुंवर साहब, माथे पे गोली मारी, उसी वक्त मर गया। फिर तो बहुत सही किया तुमने, मगर हमारे लिए, अपने लिए तो बहुत बुरा कर लिए। वो तो मर के चला गया, अब तुम जाओ जेल। नहीं कुंवर साहब, मुझे बचा लो। कुंवर साहब बचा लो। तुमने तो कहा था कि तुम्हें थाने में बहुत बनती है। अरे बनती है तो हमरे लिए बनती है ना। नहीं कुंवर साहब, मुझे बचा लो। कुंवर साहब मुझे बचा लो, कुंवर साहब। अच्छा तुम कहते हो तो बचा लेते हैं तुमको। लाओ तमंचा हमको दे। अरे इधर लाओ। अब ये तमंचा जाएगा थाने में और तुम भी जाओगे जेल में। अरे तुमको बंद करवाया किसने? मैंने। हाँ, हम ही बंद करवाए थे तुमको। वो तो मर गया,
तो चला गया, अब तुम जाओगे जेल। अब तुम्हारी सारी जमीन हो जाएगी हमारी। ऐसे ही बना हूँ जमींदारों का, समझे नहीं? अब तुम लेट के रो, हमारा काम तो होगा। कैसा था मेरा बचपन, भैया मेरा कितना ख्याल रखते थे। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। तुमको मैंने हरा दिया। भैया सही कहते थे, इस लड़ाई झगड़े में रखा कुछ नहीं है। आज मैंने अपना सब कुछ खो दिया, प्रॉपर्टी, पैसा, इज्जत, और इन सबसे बढ़कर मेरा भाई। काश मैं ये बात पहले समझ जाता। पुलिस, You are under arrest. जब मैंने इस फिल्म को बनाने की सोची तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई मुझे, और मैंने ये स्टोरी ले जाके एमडी साकिब को दिखाई। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तुम इसे बना सकते हो, लेकिन थोड़ा टफ रहेगी और इसको तुम अपनी टीम के साथ बनाओ। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास टीम है नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो पड़ोस में बच्चे हैं, हैरी लोगों के साथ में बना लो इसे। मैंने उन लोगों से बात की, उन लोगों ने हाँ भी कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद वो लोग मुकर गए। फिर मैं इनके पास आया, इन्होंने मेरी कास्टिंग में बहुत हेल्प की। कितनी बार समझा चुका हूं, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। एक्टर चुन के दिया मुझे, और उसको सेट तक लाना भी इन्हीं का काम था, जो कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए, और मेरे लिए तो कह लो नामुमकिन था। एक्शन। और सबसे बड़ी बात यह, जब इन्होंने कास्टिंग में रुमान का नाम लिया तो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसको हैंडल करना भी अब मेरे बस की बात नहीं थी। फिर इन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, वो आ जाएगा और मैं उसे हैंडल करूँगा, लेकिन बहुत परेशान किया उसने। ज़बरदस्ती किसी तरीके से उन्होंने उससे साड़ ली, और फिर बच्चों को हैंडल करना वो तो वाकई में बहुत ही टफ काम था। रुमान तो फ़िलहाल थोड़ा बहुत समझदार हैं, उनको मार के भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन बच्चों को तो मारा भी नहीं जा सकता। जब कभी मेकअप की ज़रूरत पड़ी, खून निकालने की बात पड़ी, तो उसमें भी एमडी साकिब ने बहुत मदद की, और 2 शॉट में तो खून निकलवा भी लिया, और बहुत अच्छा खून निकलवाया। जब साकिब सेट पे आते थे और कोई शॉट चल रही होती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उनकी हेल्प चाहिए। तो मैं उनसे कहता था, तो पहले तो वो मानते नहीं थे। बहुत कहने पे जब वो मानते थे, फोटो खींच रहे हैं, तो बहुत अच्छी शॉट कराते थे। और इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी शॉट हैं जिनको सिर्फ उन्होंने ही डायरेक्ट किया है, और उन शॉट में तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो सिर्फ इसमें एक्टर हूँ। पूरी यूनिट कैसे मेहनत कर रही है तुम लोग कहा जानो। ये जो पट्टी है ना, यह सिर्फ रंगा पेली है गुफरान की, और
साहिल आए हैं, अच्छा खासा काम करे इन्हें बेचारे, रंग और पानी का तमाम इंतजाम करे इन्हें। याद लेके आवाज मांग के तुम्हारी प्रोडक्ट मांगी के सारा काम होते भाई रहा तो कल दुकान भी पापू खिलाए रहा आपको लाए खबरन कई दिन रात में गुजियो तो खिलाया रहा कहाँ खिलाए रहे हम ले गए हम तब खिलाए रहे हम तुमका लाग दिए रहा 3 लाख जन का दे दिया मंजा दलाली तुमको दे दी हम तुमका लाग दिए रहा बहुत 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 थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की।